पढ़ाई के तौर पे इतनी मार लगती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मतलब मार के अलावा भी कुछ है हमारी लाइफ में। दिन मैंने चिट्ठी लिखी पूरी कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, और मैं अगले दिन सुबह घर से भाग गया। अब पैसों की जरूरत थी तो एक दोस्त ने मुझे बोला कि यार एक काम है, तू करेगा। गंदा सा घर, बाथरूम एंड ऑल, वो बहुत सारी चीजें इतनी थी, और मैं ना साफ सफाई करता था। तू एक थोड़े पैसे कमाने के लिए पूछता रहा कि मुझे काम दे दो ऐसा कास्टिंग। तो सबने बोला कि अरे कहाँ करेगा, क्या करेगा। एंड फिर मैंने बत्ती गुल किया, बत्ती गुल मीटर चालू, मिर्ज़ापुर किया उन लोगों के साथ, सेक्रेड गेम सीजन 2 किया, लेकिन मन नहीं मान रहा था। एक मन होता है ना कि पर क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम गुप्ता है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, और बॉम्बे में मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे काम करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी कि कैसे मैं बॉम्बे आया और किस तरीके से मैं यहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे मैं यहाँ पर शुरू किया काम। तो मैं 14 साल का था जब मैं घर से भागा। एक्चुअली भागा क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी, हम तीनों को डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैं सबसे छोटा हूँ घर में, और तो हम तीनों में से कोई डॉक्टर नहीं बन पाया। तो और एक्चुअली बहुत मार लगती थी घर में ना, कि पढ़ाई के तौर पे इतनी मार लगती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मतलब मार के अलावा भी कुछ है हमारी लाइफ में। तो मेरे 10th के बोर्ड खत्म हुए, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कैसे। मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम भी, मतलब रिजल्ट आने वाला था, तो वो सब था, तो बहुत डर लग रहा था। तो जब मैंने एक दिन सोचा कि यार मैं कल घर से भागूंगा, है ना। और तो एक दिन मैंने चिट्ठी लिखी पूरी, और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, और क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों भागना है, वो सब है। और मैंने उसमें एक चीज़ और लिखी थी कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, और मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और मैं एक्टर बनूंगा। तो दिलो दिमाग में ना कुछ भी नहीं था कि यार मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, बस मैंने लिख दिया, है ना। कि क्योंकि उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो आया पहला लिख दिया, और मैं अगले दिन सुबह घर से भाग गया। और भागने से पहले वो चिट्ठी मैंने अपने मम्मी के तकिए के नीचे रख दी, और मैं स्टेशन चला गया। सुबह 6 बजे की गाड़ी पकड़ने पंजाब मिल जाती थी, और बहुत सारे मतलब परेशान हुए घर वाले, बहुत सारी चीज़ें हुई। पर मेरी दीदी का फ़ोन आया और उसने बोला कि मतलब मैं आ रही हूँ आगरा, तुझे कहीं नहीं जाना है, और जो करना है, जैसे करना है, तू मुझे बताएगा। तो मैं दीदी से मेरा बहुत अटैचमेंट है, और क्योंकि उसकी नई-नई शादी हुई थी इस वक़्त, उसके बाद ही मैं घर से भाग गया था। तो वो आई आगरा मुझे लेने, और मैं स्टेशन के कोने में बैठा हुआ था। मैं किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वो मुझे लेने आई, वो मुझे वापस दिल्ली लेके गई, और उसने मुझसे पूछा बैठा के कि क्या करना है तुझे? तो मैंने बोला कि मुझे यार एक्टर बनना है। अब क्योंकि मैंने लिख दिया था ये चिट्ठी में कि मुझे एक्टर बनना है, तो ना मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था। नहीं तो वो बोलते कि अरे पागल है क्या, ऐसा। तो अगेन मुझे बहुत डर भी था इन सब चीज़ों का। अ, तो मेरी दीदी ने मुझे थिएटर जॉइन कराया, और उसने उसने ये सोच के जॉइन कराया कि मैं 2-3 दिन करूँगा और मेरा भूत उतर जाएगा, और मैं वापस आगरा चला जाऊँगा। बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैं थिएटर जॉइन किया। मैंने बानी शरद जोशी जी का ग्रुप जॉइन किया, और 15 दिन बाद मेरा इंडिया हैबिटेट सेंटर में नाटक था। उस लड़के का जिसने कभी थिएटर के बारे में सोचा ही नहीं था, कभी एक्टर के बारे में नहीं सोचा था। तो वो नाटक हुआ, सभी लोग बहुत धुरंधर थे जिनके साथ मैं मतलब पहली बार स्टेज पे था। तो मैं वो कर रहा था परफ़ॉर्म, और परफ़ॉर्म करने के बाद जब हाउस लाइट जली और हज़ार लोग थे उस ऑडिटोरियम में, और पता नहीं क्या था यार, वो एनर्जी क्या थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं मतलब एकदम अभी भी मतलब गूज़बम्प्स थे वो उस वक़्त। तो मैंने तब एक्चुअली सोचा कि यार ये जो भी है, जो भी चीज़ है, मुझे ये करनी है। ये थिएटर मुझे अब एक्सप्लोर करना है कि क्या है। अभी तक मैं मज़ाक में सोच रहा था, बट अब मुझे सीरियसली करना है ये। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय थिएटर जर्नी एज़ एन एक्टर। मेरी दीदी ने मुझे थिएटर जॉइन कराने के बाद स्कूल जॉइन कराया। 11th-12th की मैंने पढ़ाई की दिल्ली से, और साथ-साथ मैं थिएटर करता रहा। मैं थिएटर में इतना घुस चुका था कि पढ़ाई वाज़ लाइक अ साइडलाइन। तो मैंने थिएटर किया, और मैं 12th के बाद अकेले रहने लगा दिल्ली में, लक्ष्मी नगर में। और पैसे नहीं होते थे, घर का सपोर्ट नहीं था। तो क्या-क्या करना पड़ा कि नुक्कड़ नुक्कड़ भी मैंने किए, और सारे एक्टर जो शुरुआत करते हैं इस फ़ील्ड में वो नुक्कड़ का नाटक करते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया, जैसे करते हैं। 100-100 रुपए मिलते थे, 200 रुपए मिलते थे। तैयार होके हम दूसरों की शादियों में चले जाते थे खाना खाने। तो वो सब किया, और करते-करते मेरे को ही मेरे दोस्त ने बताया कि यार रॉबिन दास जी एक नाटक कर रहे हैं एनएसडी में,
तू वहाँ चला जा। तो मैं वहाँ गया और उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे रख लो और उन्होंने मुझे रखा और मैंने उनके साथ फिर अपनी एक थिएटर की एक प्रोफ़ेशनल जर्नी शुरू की और एनएसडी में एज़ एन आउटसाइड स्टूडेंट के तौर पे मैंने उनके साथ नाटक करना शुरू किया। और मुझे मतलब ये समझ लो कि मैं इतना मेरी स्कूलिंग होती रही, मैंने बहुत सारे ऑडिटोरियम में मैंने परफ़ॉर्म किया और करते-करते अगेन पैसे तब भी नहीं मिल रहे थे, है ना? पैसे तब भी नहीं थे बट एक पैशन फ़ॉलो हो रहा था कि अब क्योंकि निकल चुके हैं, एक जुनून है और ये करना है अब। अब पैसों की ज़रूरत थी तो एक दोस्त ने मुझे बोला कि यार एक काम है, तू करेगा? तो मैंने बोला हाँ, करूँगा मैं काम मतलब क्या है? तो उसने बोला एक असिस्टेंट की जॉब है कास्टिंग की। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि यार पैसा मिलेगा? तो उसने बोला हाँ, हाँ मतलब ₹2000 मिलेगा। मैं इतना खुश हुआ और मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया कि 2000 मतलब ₹6000 हो जाएँगे और 3 दिन में 6000 मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। और मैंने वो जॉब की और मैंने वो 3 दिन का कास्टिंग असिस्टेंट का काम किया और मैंने इतना खुश मतलब मैंने वो इतना एक्सप्लोर किया उस वक़्त कि यार ये नई चीज़ क्या है कास्टिंग। मतलब एक्टर्स के साथ बात करना, एक्टर्स को ब्रीफ देना, एक्टर्स के साथ को-एक्ट करना स्क्रिप्ट पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें ना मुझे बहुत ऑ में था मैं उस पूरे प्रोसेस के। तो मैंने वो तब सोचा कि अब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी लेनी है और मैं ये एक्सप्लोर करूँगा। देन हाउ आई डिसाइडेड कि टू बिकम अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड मैं दिल्ली में बहुत लोगों से मिला और कास्टिंग के लिए मैं वहाँ पर पूछता रहा कि मुझे काम दे दो एज़ अ कास्टिंग तो सबने बोला कि अरे कहाँ करेगा, क्या करेगा? मैं मीनवाइल थिएटर भी कर रहा था, पर मेरी पहली जॉब मुझे कास्टिंग में मिली, साईं की सच्ची कहानियाँ करके एक शो था, ज़ी अनमोल पे आता था। तो मैंने वो शो किया और मुझे ₹15,000 मिले और मैं इतना खुश था कि हाँ यार मतलब मैं कर सकता हूँ ये काम और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि भाई तू बॉम्बे क्यों नहीं जाता? तू बॉम्बे जा और वहाँ भी तू काम कर सकता है। तो अब क्योंकि छोटे शहर के लड़के मतलब बॉम्बे जाने का सपना तो मतलब ऐसा था कि भाई क्या ही सोच लिया है ना मतलब कितना बड़ा सोच लिया है। ये तो अपनी औकात से भी बाहर है। तो पर वो इतना उसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि भाई तू बॉम्बे जा, तू कर सकता है। मैंने कहा यार अपनी औकात से बाहर है बॉम्बे, नहीं हो पाएगा। फिर भी कुछ पैसे थे और उन पैसों से मैंने अपनी लाइफ में पहली बार जहाँ मतलब घरवाले स्लीपर और जनरल में चलते थे मतलब वो सब था। मैंने राजधानी की टिकट कराई और क्योंकि मैंने राजधानी का सुना था यार टोमेटो सूप मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती है तो मैं वो उस एक्साइटमेंट में बहुत था। पहली बार अपने घर गया अगेन उसके बाद अपनी मम्मी-पापा से मिलने कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ एंड ऑल। तो मेरे मम्मी-पापा का बहुत ऐसा रहा कि अरे तू कैसे जा सकता है बॉम्बे? तू बॉम्बे नहीं जा सकता। मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब अगेन जो घरवालों का अपना एक स्पेस रहता है कि भाई नहीं बड़ा शहर है, क्या होगा? पर मैं लड़-लड़ा के चाहे जैसे भी हो, मैं बॉम्बे के लिए निकल चुका था। मैं निकल गया और मैं राजधानी में चढ़ा पर मेरा एक फ़ोकस ये था कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर बनूँगा जाके, है ना? मतलब मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और कास्टिंग डायरेक्टर बनूँगा और चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मैं वापस नहीं आ सकता था, है ना? ये मेरे साथ था कि मैं वापस नहीं आ सकता था। अ, तो मैं बॉम्बे आ गया और सुबह-सुबह बॉम्बे मतलब कितना खूबसूरत था मतलब मैं पहली बार मैं बॉम्बे देख रहा था और मेरे दोस्त की वजह से मैं थोड़े 2-3 दिन का स्टे मैंने कहीं और लिया और मीनवाइल मैं घर ढूँढा और 10 लोगों के साथ मैं रह रहा था और वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए मतलब अगर वो 10 लोग, गंदा-सा घर, बाथरूम एंड ऑल वो बहुत सारी चीज़ें इतनी थी और मैं ना स्ट्रगल करता था साफ-सफाई करता था एक थोड़े पैसे कमाने के लिए। पर अगेन मन नहीं मान रहा था। एक मन होता है ना कि पर क्योंकि रुकना भी था बॉम्बे में, वापस नहीं जा सकते थे। तो मैंने बहुत फ़ोन-वोन किए तो उसमें से एक फ़ोन था हैरी भाई को मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला कि यार मुझे कास्टिंग करनी है एज़ एन असिस्टेंट काम करना है। तो उन्होंने बोला कि "तू आ जा ऑफ़िस आराम नगर।" तो मैं आराम नगर पहुँचा और पहली बार आराम नगर गया तो वो एक अलग ही फ़ीलिंग थी कि मैंने बहुत सुना है आराम नगर के बारे में कि वहाँ पर काम होता है ना सब सच। तो मैं गया और उन्होंने मुझे मेरी पहली जॉब दी एज़ अ कास्टिंग असिस्टेंट सीरियल के लिए। सोनी टीवी का था। तो आज भी याद है कि वो कैसे वो बहुत सारे एक्टर्स आते थे और हम मिलते थे उन सब लोगों से। तो एक बहुत अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। पर मुझे फ़िल्में करनी थी। पर मुझे फ़िल्में में जाना था मतलब मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था और हसल चल रही थी, रोज़ हसल चल रही थी उस गाँव में उन लोगों के साथ 10 लोगों के साथ। मेरा एक दोस्त था वरुण वहाँ पर आज भी है मेरा दोस्त वो।
उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, फिर उसने मुझे अपने घर में रखा और ऐसे करके चीज़ें चलती रहीं। मेरी मेरी पहली फ़िल्म हुई की एन का, जो मैंने एज़ अ कास्टिंग असिस्टेंट की। और मैं इतना खुश हुआ कि मतलब मैं आर बाल्की के साथ काम कर रहा हूँ, आर बाल्की सर के साथ, और वो एक खुशी अंदर से कुछ अलग होती है कि मैंने सोचा कि मैं फ़िल्में करना चाहता हूँ, तो मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ। पहली फ़िल्म है मेरी। तो वैसे वो जर्नी ली। उसके बाद मैंने प्रशांत सिंह के साथ काम किया, ट्रैप्ड, घोल, करीब-करीब सिंगल, डैडी करके मैंने फ़िल्म की। और मेरी ना उस उन उन फ़िल्मों के ज़रिए मेरी बहुत स्कूलिंग हुई। मेरी बहुत लर्निंग हुई, बहुत ट्रेनिंग हुई एज़ एन असिस्टेंट। मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। एंड मेरी पहली जॉब एज़ एन एसोसिएट हुई। मेरी पहली फ़िल्म थी एज़ एन एसोसिएट, रेड, जो कि मुझे अनमोल आहूजा और अभिषेक बैनर्जी ने दी। और मेरी सैलरी अब लगभग 50,000 रुपए थी। तो मतलब मैं इतना खुश था कि यार मैं अब स्टे कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो कर रहा हूँ यहाँ पर बॉम्बे में। लाइक एक हर रोज़ एक मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, हो रहा है, हाँ, हो रहा है, हाँ, हो सकता है यहाँ पर। एंड फिर मैंने बत्ती गुल किया, बत्ती गुल मीटर चालू, मिर्ज़ापुर किया उन लोगों के साथ। सेक्रेड गेम सीज़न 2 किया गौतम कृष्ण चंदानी जी के साथ। मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, इस जर्नी में। बॉम्बे में मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है इन सब चीज़ों के साथ। एंड फिर मुझे अपना इंडिपेंडेंट करना था और मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि अपना काम इंडिपेंडेंटली करना है। अपना एज़ एन कास्टिंग डायरेक्टर काम करना है। तो मेरी पहली फ़िल्म मुझे एज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर मिली कानपुरिए। आशीष आर्यन ने डायरेक्ट की थी वो फ़िल्म एंड ही गिव मी दैट फर्स्ट फ़िल्म एज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर। तो मैंने अपने घरवालों को फ़ोन किया कि मैं जो जो करने आया था, मैं वो कर रहा हूँ। बट उन्होंने ये बोला कि घर आ जाओ वापस। वो खुश थे, ठीक थे कि हाँ भाई रह रहा है, ठीक है। पर मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते थे। तो वो एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस था मेरी लाइफ़ में कि वो उनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और तो उनको बहुत डर लगता था। ऐसे करके जर्नी बढ़ती गई और मैं अपनी फ़िल्म दूसरा शो हुआ मेरा लिटिल थिंग्स सीज़न 3, शकुंतला देवी बायोपिक, अ, और उसके बाद मैं ये जर्नी अपनी लेता रहा एज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर। इंडिपेंडेंटली मैं काम करता रहा। मैं बढ़ता रहा आगे और आज मैं बॉम्बे में एज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे मतलब मैं कुछ काफ़ी सारे शोज़ और फ़िल्म कर चुका हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बॉम्बे में मैं स्टे कर पाया और मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाया। क्योंकि ऐसा है कि सोच तो हम बहुत कुछ सकते हैं, है ना? सोच तो हम पता नहीं क्या ही सकते हैं, मतलब कितना ही सोच सकते हैं, बट उसको पूरा करना, उसको आप उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाओ, वो बहुत बड़ी बात होती है। बॉम्बे में रह के आपके लोग आपके साथ हों, तो वो मेरे साथ ग्रेटफुली बहुत सारी चीज़ें रही और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर पा रहा हूँ, इस बॉम्बे में रह के। पर मैं पीछे जब देखता हूँ ना कि वो लड़का जो आगरा से भागा था और कुछ करने के लिए, जिसने सोचा भी नहीं था कि इस लाइन में आ पाएँगे, इस बॉम्बे में रह पाएँगे, तो मैं उससे बहुत मोटिवेट होता हूँ। क्योंकि कर सकते हैं हम लोग, अगर करना चाहें तो। हो सकता है सब कुछ, सब कुछ पॉसिबल है। एंड मेरे पिताजी जो मुझसे बात नहीं करते थे, और बहुत सालों तक हमारी बात नहीं हुई, बस यही बात होती थी कि कहाँ कैसे हो, ठीक है? बस इतनी ही बात होती है हम लोगों की। पर आज जब वो बॉम्बे आते हैं, पहली बार जब वो बॉम्बे आए और मेरे साथ रहे, वो 2 दिन के लिए आए थे ये देखने कि वो कर क्या रहा है। और जब वो आए, उन्होंने देखा मुझे और वो इतने खुश हुए। वो 20 दिन रुक के गए और मैं आपको बता नहीं सकता यार, वो मेरी विन थी कि मेरे पापा जो मुझसे बात नहीं करते थे, 2 दिन के लिए वो 20 दिन रुक के गए और उनको इतना मज़ा आता है यहाँ रुक के अब मेरे घर में, ये लाइफ़ देखने में। तो वो एक अलग ही विन है। वो एक आपको एक अलग ही सुकून मिलता है उन सब चीज़ों का। और जहाँ ₹100 मिलते थे, जहाँ ₹2000 मिले थे, वहाँ आज मैं एक अच्छी जो सैलरी ले रहा हूँ, जो मैंने कभी नहीं सोची थी, जो मैं अपनी ड्रीम्स पूरी कर पा रहा हूँ सैलरियों से। अपने घर पे पैसे भेजता हूँ तो वो है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अगर कुछ भी चाहो, कुछ भी सोचा जाए तो हो सकता है, बट बस आप क्लियर रहने चाहिए और आप फ़ोकस रहने चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हो सकता है पूरा, कुछ भी पॉसिबल है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि घर से भागना अच्छी बात नहीं है। बट अगर घर से भाग भी रहे हैं तो वो क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है, और गलत चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो वो है।
और थैंक यू जो स्टॉक्स की उसने मुझे ये मंच दिया टू एक्सप्रेस माय जर्नी, और मैं बता पाऊँ कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं कैसे इस बॉम्बे में एज ए कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ आज मैं उस चीज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच। ये टॉक देखकर हमने एक कदम बढ़ाया है फाइनेंशियल आज़ादी की ओर। इसी तरह अब कदम बढ़ाते हैं बहुत सारी सेविंग्स की ओर और पाते हैं कैशबैक अपने हर ऑनलाइन ऑर्डर पे। आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे। कैश करो ऐप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है। हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है, वहां से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है। हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक। ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने Amazon पे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आदत डाल लो, पहले कैश करो पे आओ, यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ। तो कैश करो, ऐश करो। Click on the link in description and download Cash Karo app now.